जो ये नया रेलवे सैलरी पैकेज यानी आरएसपी लाया है, उसकी खास बातें क्या है, फायदे क्या हैं, ये सब समझें। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि सारी जरूरी बातें सामने आ जाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं, विस्तार से देखते हैं इसे। बिल्कुल। तो देखिए, ये एमओयू साइन हुआ 1 सितंबर 2025 को। हाँ। रेल भवन नई दिल्ली में। रेलवे की तरफ से थी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेणु शर्मा जी। अच्छा। और एसबीआई की तरफ से जनरल मैनेजर रंजना सिन्हा जी। ठीक है, तो इस एमओयू का कह सकते हैं सार क्या है, मतलब क्यों हुआ ये समझौता? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एसबीआई, जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा नेटवर्क है, हाँ वो तो है, वो भारतीय रेल के कर्मचारियों को एक खास सैलरी पैकेज देगा। इसी का नाम है आरएसपी, रेलवे सैलरी पैकेज। आरएसपी, ठीक है। इसमें जो सामान्य बैंकिंग सेवाएं हैं वो तो हैं ही, पर साथ में कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, मतलब अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त लाभ। और ये समझौता अभी के लिए 1 सितंबर 2025 से शुरू होकर 3 साल तक चलेगा। 3 साल? हाँ, और हर साल इसकी समीक्षा होगी, मतलब रिव्यू किया जाएगा कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है या नहीं। हर साल समीक्षा, ये अच्छी बात है, पर एक सवाल, क्या ये सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, मतलब लेना ही पड़ेगा? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अच्छा। पूरी तरह से स्वैच्छिक है, मतलब वॉलंटरी। कर्मचारी की अपनी मर्जी है। अगर किसी का पहले से किसी दूसरे बैंक में सैलरी अकाउंट है और वो खुश हैं वहां की सुविधाओं से, तो वो उसे जारी रख सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। ये स्पष्ट होना जरूरी था। अच्छा, तो अगर कोई कर्मचारी सोचता है कि हाँ मुझे ये आरएसपी लेना है, तो उसे खास क्या मिलेगा, मतलब क्या है इसमें ऐसा जो इसे दिलचस्प बनाता है? देखिए, फायदे कई हैं। पहली बात तो बैंकिंग की सुविधा। हाँ। अगर किसी का पहले से एसबीआई में खाता है तो वो आसानी से आरएसपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। और अगर नया खाता खुलवाना है तो वो सीधे आरएसपी के तौर पर ही खुलेगा। ठीक है। फिर एसबीआई का नेटवर्क इतना बड़ा है तो देश में कहीं भी बैंकिंग करना आसान हो जाता है। हाँ, ये तो एसबीआई का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। और साथ में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, उनका जो योनो ऐप है, हाँ, योनो तो काफी पॉपुलर है। वो सारी सुविधाएं तो मिलेंगी ही। और आजकल जैसे कार्ड्स का जमाना है, डेबिट कार्ड वगैरह का क्या सीन है? हाँ, कार्ड्स पर भी ध्यान दिया गया है। हर आरएसपी खाते के साथ एक शॉपिंग कम एटीएम डेबिट कार्ड मुफ्त मिलेगा। मुफ्त? जी हाँ, मुफ्त। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो परिवार के दूसरे सदस्य के लिए एक सप्लीमेंट्री कार्ड भी मुफ्त है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा कार्ड भी फ्री? हाँ, और सैलरी के हिसाब से खाते के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, रोडियम। ओह, कई तरह के हैं। जी। और उसी के हिसाब से डेबिट कार्ड भी मिलेंगे, जैसे रुपए प्लैटिनम या उससे भी ऊपर रुपए सिलेक्ट। रुपए, ठीक है। हालांकि अगर कोई चाहे तो मास्टर कार्ड या वीजा का ऑप्शन भी शायद रहेगा। और इन कार्ड्स के साथ सिर्फ पैसे निकालना या पेमेंट करना ही नहीं है, इनके साथ कई और फायदे जुड़े हैं। जैसे मेक माई ट्रिप पर डिस्काउंट, अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन, कुछ एयरपोर्ट लॉन्ज में एंट्री। अरे वाह, एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी? हाँ, कुछ चुनिंदा लॉन्ज में। स्विगी वन मेंबरशिप जैसे लाभ भी हैं। इसकी पूरी लिस्ट एनेक्चर 4 में दी गई है। एनेक्चर 4 ये एमओयू के साथ अटैच्ड होगा? जी, एमओयू के साथ कई एनेक्चर्स होते हैं जिनमें सारी डिटेल्स होती हैं। ये तो कर्मचारी की बात हुई। हाँ। मैंने डॉक्यूमेंट में एक और शब्द देखा था, एसबीआई रिश्ते। ये कुछ अलग सा लगा, ये क्या चीज है? हाँ, ये एसबीआई रिश्ते एक काफी अनोखी सुविधा है। अच्छा। ये दरअसल एक फैमिली सेविंग्स अकाउंट की सुविधा है। फैमिली बैंकिंग? हाँ, मतलब जो आरएसपी खाताधारक कर्मचारी है वो अपने परिवार के 4 सदस्यों को, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता या भाई बहन, उनको एसबीआई में स्पेशल सेविंग्स अकाउंट खुलवाने में मदद कर सकता है। इन्हें ही रिश्ते अकाउंट कहा गया है। अच्छा, तो परिवार के लिए भी खाते, इनका क्या फायदा? इनका सबसे बड़ा फायदा है जीरो मिनिमम बैलेंस, मतलब कोई न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं। अरे वाह, जीरो बैलेंस, ये तो बहुत काम का है। बिल्कुल। और इन रिश्ते खाता धारकों को भी मुफ्त डेबिट कार्ड मिलता है। एसबीआई एटीएम से अनलिमिटेड बार पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा। सीमित संख्या में मुफ्त चेकबुक, ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांसफर बिल्कुल मुफ्त, डिमांड ड्राफ्ट भी मुफ्त। और वो ऑटो स्वीप वाली सुविधा भी है, जिससे खाते में ज्यादा पैसे होने पर वो अपने आप फिक्स डिपॉजिट में बदल जाते हैं और ज्यादा ब्याज मिलता है। हाँ, वो एमओडी अकाउंट होता है। जी वही। मुफ्त एसएमएस अलर्ट और लॉकर किराए पर भी साल में 10% की छूट मिलती है। तो मतलब परिवार के सदस्यों को भी लगभग वैसे ही बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। हाँ, बैंकिंग सुविधाओं के मामले में काफी फायदे हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। क्या? इन सभी एसबीआई रिश्ते खाता धारकों के लिए, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो, 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर भी शामिल है।
5 लाख रुपए का बीमा जी हाँ। परिवार के सदस्यों के लिए भी? जी हाँ, ये परिवार के लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट जैसा है। ये बीमा वाली बात आपने छेड़ी है, तो हम्म। अब जरा मुख्य कर्मचारी के बीमा कवर पर आते हैं। जी, ये अक्सर लोगों के लिए सबसे जरूरी होता है। सही कहा आपने। और इस पैकेज में बीमा कवर वाकई काफी मजबूत दिया गया है। हाँ, कितना है? देखिए, सबसे पहले है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी PAI। ये दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलता है। हाँ, और ये कवर है पूरे 100 लाख रुपए का। 100 लाख? जी, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए डेबिट कार्ड से कोई पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन करने की शर्त नहीं है। बिना POS शर्त के? ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसी शर्तें होती हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर अगर दुर्घटना हवाई यात्रा के दौरान होती है, हाँ, तो एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस AAI के तहत 160 लाख रुपए का कवर है। ये PAI से अलग और ऊपर है। 160 लाख हवाई दुर्घटना में? ठीक है। इसके अलावा अगर दुर्घटना में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, मतलब स्थायी पूर्ण विकलांगता, हाँ, तो उसमें भी 100 लाख रुपए तक का कवर है। अच्छा। और अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, यानी स्थायी आंशिक विकलांगता, तो उसमें 80 लाख रुपए तक का कवर है। ये अमाउंट तो वाकई काफी सिग्निफिकेंट है। क्या इसमें कोई जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस भी है? हाँ, एक ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस GTLI भी शामिल है। GTLI? जी, ये SBI लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है। इसका कवर 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए? जी, ये पॉलिसी अभी 22 फरवरी 2025 से 21 फरवरी 2026 तक वैलिड है। इसमें 18 से 65 साल के कर्मचारी कवर होते हैं। और इसमें एक थोड़ी असामान्य बात यह है कि ये पहले दिन से सुसाइड को भी कवर करता है। आमतौर पर टर्म पॉलिसी में 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अच्छा, ये कवर डे 1 से है। ये नोट करने वाली बात है। पर वो जो 100 लाख रुपए का PAI कवर है बिना POS के शर्त के, वो वाकई इंप्रेसिव है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर भी बीमा में कुछ है? हाँ, बिल्कुल सोचा गया है। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और PAI का क्लेम बनता है, हाँ, तो उनके बच्चों के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद का प्रावधान है। कैसा प्रावधान? देखिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अगर वो 18 से 25 साल के बीच हैं, तो लड़के के लिए 8 लाख रुपए तक और लड़की के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। 8 लाख और 10 लाख GPI के ऊपर है? जी हाँ, ये PII कवर के अतिरिक्त है शिक्षा के लिए। और अगर लड़की की शादी करनी है और वो 18 से 25 साल की है, हाँ, तो PII कवर का 20% तक यानी अधिकतम 20 लाख रुपए तक का प्रावधान है। इसमें शायद प्रति लड़की सीमा है, जैसे एक लड़की के लिए अधिकतम 10 लाख। एनेक्सर V में इसकी क्लैरिटी होगी, पर बेटियों की शादी के लिए भी मदद का प्रावधान है। यानी शिक्षा और शादी दोनों के लिए? ये तो काफी अच्छा सोचा गया है। हाँ। और भी कुछ एड ऑन कवर हैं PI क्लेम की स्थिति में। और क्या है? जैसे दुर्घटना के बाद प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़े या जलने का इलाज हो, तो 10 लाख रुपए तक। विदेश से कोई जरूरी दवा मंगवानी पड़े तो 5 लाख रुपए तक। अच्छा। एम्बुलेंस का खर्च 50,000 रुपए तक। पार्थिव शरीर को घर तक लाने का खर्च 50,000 रुपए तक। और अगर परिवार के लोगों को घटनास्थल तक जाना पड़े तो उनके यात्रा खर्च के लिए भी 50,000 रुपए तक का कवर है। काफी सारे छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखा है। जी, कोशिश की गई है कि मुश्किल वक्त में ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। ये बीमा कवर सुनने में तो बहुत विस्तृत लग रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसी स्थितियां भी हैं जब ये लागू नहीं होगा? मतलब इसके एक्सक्लूजन्स क्या हैं? हाँ, हर बीमा पॉलिसी की तरह इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स हैं। जैसे कि जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या की कोशिश करना, हालांकि GTLI वाला कवर अलग है जैसा बताया। हाँ। नशे की हालत में या कोई गैर कानूनी काम करते हुए दुर्घटना होना, युद्ध या परमाणु खतरे से हुई क्षति, या फिर गर्भावस्था से संबंधित मृत्यु, ये आमतौर पर हर पॉलिसी में होते हैं। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड लगते हैं। हाँ, लेकिन 2 चीजें खास हैं जो कवर होती है। एक तो सांप के काटने से मृत्यु। सांप का काटना कवर है? जी हाँ। और दूसरा, अगर मृत्यु हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई वाले इलाके में हुई है और मौत का कारण सीधे तौर पर ऊंचाई से जुड़ा है, तो वो भी कवर होगा। अच्छा, ये भी कवर है? हाँ, पर PII क्लेम के लिए एक शर्त जरूर है। क्या शर्त है? कि दुर्घटना होने से ठीक पहले के 90 दिनों के अंदर कम से कम एक बार सैलरी RSP अकाउंट में क्रेडिट हुई हो। अच्छा, 90 दिन में एक सैलरी क्रेडिट जरूरी है? हाँ, और जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए पहली सैलरी या स्टाइपेंड जमा होते ही ये लागू हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और, ये जो मुफ्त PII कवर है ये सिर्फ मेन अकाउंट होल्डर यानी कर्मचारी के लिए है।
जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए नहीं है। समझ गई। बीमा कंपनी कौन सी है इसके लिए? पीएआई और एएआई के लिए बीमा कंपनी दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। ओरिएंटल इंश्योरेंस। हाँ, और क्लेम का प्रोसेस आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के जरिए होगा। ठीक है, तो बीमा कवर तो काफी मजबूत है, बस शर्तें ध्यान रखनी होंगी। अब बीमा के अलावा क्या लोन वगैरह लेने में भी कर्मचारियों को कुछ फायदा मिलेगा इस पैकेज से? हाँ, लोन फैसिलिटी में भी कुछ रियायतें दी गई हैं। क्या है वो? एसबीआई का जो पर्सनल लोन है, जिसे वो एक्सप्रेस क्रेडिट कहते हैं, वो तो मिलेगा ही। सबसे बड़ा फायदा शायद होम लोन में है। उस पर प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट है। 100% छूट? जी हाँ, बिल्कुल 0 प्रोसेसिंग फीस। ये तो बहुत बड़ी बचत है होम लोन लेने वालों के लिए। बिल्कुल। फिर कार लोन पर आए तो उस पर प्रोसेसिंग फीस आधी लगेगी या 500 रुपए, जो भी ज्यादा हो। अच्छा, आधी फीस। और साथ में लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी मार्जिन में 5% की रियायत है। एलटीवी में रियायत का मतलब? इसका मतलब है कि बैंक शायद गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत का ज्यादा प्रतिशत लोन के तौर पर दे दे। हो सकता है 100% तक लोन मिल जाए, जिससे शुरू में अपनी जेब से कम पैसा देना पड़े। ओहो, यानी डाउन पेमेंट कम हो सकता है? जी हाँ, संभव है। और पर्सनल लोन की प्रोसेसिंग फीस पर भी 50% की छूट है। तो लोन में भी अच्छी छूट है, लेकिन एक सवाल, क्या इन लोन्स की कोई गारंटी या जिम्मेदारी रेलवे की होगी? नहीं, ये एमओयू में बिल्कुल साफ लिखा है। इन लोन्स के लिए भारतीय रेल की कोई भी देनदारी, कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है। ये पूरी तरह से कर्मचारी और एसबीआई के बीच का लेन देन होगा। ये जानना जरूरी था। अच्छा, अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की जो रिटायर हो चुके हैं, मतलब हमारे पेंशनभोगी साथी। क्या उनके लिए भी इस एमओयू में कुछ है? हाँ बिल्कुल, पेंशन भोगियों का भी ध्यान रखा गया है। उनके लिए एक अलग पेंशन पैकेज बनाया गया है, जिसकी डिटेल एनेक्स्चर 8 में है। अच्छा, उनके लिए अलग पैकेज है, उसमें क्या है खास? उसमें भी देखिए, खाते में 0 बैलेंस रखने की सुविधा है, मुफ्त पासबुक मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग फ्री है, ऑटो स्वीप की सुविधा भी है। ये तो अच्छी बात है। बीमा कवर भी है उनके लिए? हाँ, पीआई कवर है, लेकिन वो 30 लाख रुपए का है। कार्यरत कर्मचारियों के 100 लाख से कम है, पर फिर भी ये एक अच्छा कवर है पेंशनर्स के लिहाज से। 30 लाख भी काफी है। जी, और कुछ एड ऑन कवर भी हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, दवा का ट्रांसपोर्टेशन, एयर एम्बुलेंस वगैरह। हालांकि इनकी रकम शायद कार्यरत कर्मचारियों से थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है। और कार्ड्स वगैरह? हाँ, पेंशन भोगियों को भी रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। प्लैटिनम कार्ड? जी, और उसके साथ जुड़े जो फायदे हैं, जैसे वो मेक माई ट्रिप, अमेजॉन प्राइम, लाउंज एक्सेस वाले, हाँ, वो सब लाभ उनको भी मिलेंगे। ये बहुत अच्छा है कि रिटायर्ड साथियों को भी नहीं भुला गया है। अब इस एमओयू और आरएसपी पैकेज से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुछ और पॉइंट्स हैं जो जानने लायक हैं। बताइए। एक तो है जानकारी का प्रसार, मतलब ये रेलवे की जिम्मेदारी होगी कि वो इस एमओयू और पैकेज की सारी जानकारी अपने सभी कर्मचारियों तक पहुंचाए। हाँ, कम्युनिकेशन जरूरी है। और एसबीआई इसमें मदद करेगा, जैसे अवेयरनेस कैंप लगाना, कर्मचारियों को एनरोल करने में सहायता करना वगैरह। ठीक है। दूसरी बात, अगर कभी जरूरत पड़े तो रेलवे या एसबीआई दोनों में से कोई भी पार्टी 3 महीने का नोटिस देकर इस एमओयू को खत्म भी कर सकती है। अच्छा, टर्मिनेशन क्लॉज भी है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई कर्मचारी रेलवे छोड़ भी देता है, तो इस पैकेज के तहत जो लाभ उसे मिले हैं, वो शायद एमओयू की अवधि खत्म होने तक जारी रह सकते हैं। ये तो कर्मचारी के लिए अच्छा है। जी, फिर है शिकायत निवारण का सिस्टम। अगर किसी कर्मचारी को पैकेज से जुड़ी कोई दिक्कत आती है, हाँ, तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल है। एसबीआई के कॉर्पोरेट सैलरी रिलेशनशिप मैनेजर CSRM हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। CSRM। हाँ, और अगर उनसे समाधान नहीं मिलता, तो फिर बैंकिंग लोकपाल के पास जाने का विकल्प तो है ही। ठीक है, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी मुद्दा डेटा सुरक्षा का। हाँ, आजकल ये बहुत अहम है। मोह में कहा गया है कि बीमा जैसे फायदे देने के लिए कर्मचारी का पर्सनल डेटा तीसरी पार्टी जैसे बीमा कंपनी या ब्रोकर के साथ शेयर किया जा सकता है। लेकिन यह पूरी तरह से भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP एक्ट 2023 के नियमों के अनुसार होगा। DPDP एक्ट के तहत? जी, और कर्मचारी की सहमति लेकर ही होगा, जिसके लिए एनेक्स्चर 2 में एक फॉर्म है। अच्छा, सहमति ली जाएगी? हाँ, फिर केवाईसी की बात है। खाता खोलने के लिए आरबीआई के जो स्टैंडर्ड केवाईसी नियम है, वो लागू होंगे। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर? जी, इसमें अच्छी बात यह है कि रेलवे जो अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र ID कार्ड जारी करता है, उसे एक वैध दस्तावेज OVD
ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा केवाईसी के लिए। ये सुविधा की बात है। बिल्कुल। और आखिर में एक और बात, हाँ। अगर किसी वजह से कर्मचारी के आरएसपी खाते में लगातार 3 महीने तक सैलरी जमा नहीं होती है, हाँ। तो बैंक उस खाते को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में बदल सकता है और आरएसपी वाले जो खास फायदे हैं उन्हें वापस ले सकता है। अच्छा, 3 महीने सैलरी ना आने पर। हाँ, लेकिन अगर बाद में सैलरी फिर से आने लगती है तो खाते को दोबारा आरएसपी में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एमओयू भारतीय रेल के कर्मचारियों को एसबीआई के माध्यम से